डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके बारे में काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो हम ये आईवीएफ कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं, इसमें हमें काफ़ी सारे इंजेक्शंस लग रहे हैं, काफ़ी सारी टैबलेट्स खा रहे हैं, तो क्या इनका हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट या गलत इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा? उसी के बारे में वो काफ़ी जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी जो आईवीएफ का प्रोसेस है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला भाग जो होता है उसमें हम उनको इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि वो इंजेक्शंस उनके जो ओवरी में एग बन रहे होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं हर बार जब भी हर मंथ आपका एक ही फॉलिकल बनता है ओवरी में, या तो लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा। तो जो ये फॉलिकल बनता है उसी के अंदर एग होता है। तो आप ये समझो कि आपका हर मंथ एक एग बन रहा होता है, पर जब हम आपको मल्टीपल इंजेक्शंस देते हैं तो आपके मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाते हैं, यानी कि काफ़ी सारे एग बन जाते हैं। तो इन इंजेक्शंस का आपका बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंजेक्शन जो सिंगल एग बनाने के लिए भी आपका एक हार्मोन्स निकलता है FSH, LH। इसी तरह से हम जो इंजेक्शंस देते हैं वो FSH, LH के ही होते हैं, यानी कि वो उन हार्मोन्स के होते हैं जो कि आपकी ओवरी पे इफ़ेक्ट करते हैं और ओवरी को ऑर्डर देते हैं कि वो मल्टीपल फॉलिकल्स बनाएं। यानी कि जो हम इंजेक्शंस दे रहे हैं वो आपकी बॉडी पे ही इफ़ेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओवरी पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपकी ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स बन रहे हैं और उन मल्टीपल फॉलिकल्स को हम जब OPU करते हैं यानी कि पिकअप करते हैं तब बाहर निकलते हैं। तो मैंने बताया 3 भाग होते हैं। एक तो आपको जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, सेकंड भाग होता है OPU यानी कि आपका पिकअप किया जाता है, इन फॉलिकल से एग निकाले जाते हैं, और तीसरा पार्ट होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ का। ये थर्ड पार्ट होता है जिसमें हमारे पास जो एम्ब्रियो बने हैं वो हम आपके यूट्रस में डालते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इंजेक्शंस का बताया कि इंजेक्शन से आपके मल्टीपल फॉलिकल्स बने जिनको कि हमने ओवम पिकअप द्वारा निकाला। तो ये आपकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके, जैसे कि आपका वेट गेन हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी आपको डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब आपके एब्डोमेन में, क्योंकि दोनों ओवरी में फॉलिकल्स बन रहे हैं तो आपको कई बार बहुत पेन सा शुरू हो जाता है, एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होता है, भारीपन लगने लगता है, और कभी कभी आपको नॉजिया फीलिंग होती है, वॉमिटिंग होने लगती है, हेडेक हो जाता है। तो ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको इंजेक्शंस के कारण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, यानी कि जब हम आपको OPU करते हैं, ओवम पिकअप करते हैं। जब फॉलिकल हो जाता है तो उसके बाद आपको ट्रिगर शॉट दिया जाता है और उसके 36 आवर्स में हम आपके एग जो होते हैं वो OT के अंदर निकालते हैं। जब एग निकालते हैं तो आपको पूरा बेहोश किया जाता है। तो हमेशा जो पेशेंट पूछते हैं कि एग निकालते समय पेन होगा या नहीं होगा, या इंजेक्शंस लगाते समय जो पेन हो रहा है बस आपको उतना ही पेन होता है। OPU में आपका कोई पेन नहीं होता है, और जब हम एग निकाल लेते हैं इसके बाद वो एग लैब में चले जाते हैं। पर एग निकालने के बाद आपको कभी कभी कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कई बार आप OHSS में चले जाते हैं, जो कि IVF का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसको कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये 3 तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। आजकल जो ऐसे क्लिनिक आ रहे हैं जो कि OHS से लेस है, यानी कि उनमें OHS हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल बन गए हैं जो कि आपके OHSS को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन को रोकते हैं। आपके नंबर ऑफ एग पे ये जो OHSS डिपेंड करता है। जो माइल्ड और मॉडरेट OHSS होता है वो तो आपका नॉर्मली ट्रीट हो जाता है, पर जब आपका सीवियर हो जाता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत होती है। अब ये OHSS होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जब आपके फॉलिकल निकल जाते हैं तो आपके एब्डोमेन में फ्लूइड आ जाता है जिसको एसाइटिस कहते हैं, और वो फ्लूइड जो होता है वो आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट करता है, आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, आपका कई बार यूरिन करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इनको हम सिम्टम्स के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में बांटते हैं। अगर आपकी ओवरी का साइज, जैसे कि मैंने बताया, इंजेक्शंस लगाने के कारण काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो जब फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो आप सीवियर आपको OHSS हो सकता है। तो अगर आपको इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपके पेट में पानी भरा हुआ है, आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है,
इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पर काफ़ी केसेज में ये सब सिम्टम्स नहीं होते हैं, OHSS नहीं होता है, माइल्डली आपको डिस्कम्फर्ट होता है, पेन एब्डोमेन होता है, थोड़ा जी मिचलाना होता है और ओवम पिकअप के बाद करीब 5 डेज में आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। मतलब आपको कोई ऐसा खतरनाक वाला साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। OHSS ही सबसे ज़्यादा बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। ये IVF का 3rd स्टेप होता है। इसमें जो हमने आपके एम्ब्रियो बनाए हैं वो हम आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपके एग काफ़ी सारे निकले हैं या फिर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, यानी कि जिस साइकिल में हमने एग निकालने हैं उसी साइकिल में हम एम्ब्रियो को नहीं डालते हैं। हम उनको रुक के यानी कि वेट करके नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ डालते हैं, ताकि आपकी जो OHSS का कॉम्प्लिकेशन है या हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से आपका रिजल्ट नेगेटिव ना हो, उससे हम बचना चाहते हैं। अब क्या जो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद दवाई देते हैं, आपको इंजेक्शंस देते हैं, उनका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? तो उनका भी कोई ऐसा बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो आप प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस ले रहे हैं या प्रोजेस्टेरोन आपको जो दिया जा रहा है वो काफ़ी मात्रा में दिया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, क्योंकि उससे लगता है कि इम्प्लांटेशन रेट अच्छी हो जाती है। तो इससे कई बार आपको क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो मूवमेंट्स हैं इंटेस्टाइन के वो कम होने लगते हैं, तो आपका जो मोशन है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उसके लिए हमें आपको कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन देनी पड़ती है। और कई बार आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होने लगती है और ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपको ईचिंग शुरू हो जाती है, तो हम आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं कि आपके लीवर एंजाइम्स तो चेंज नहीं हो रहे। आमतौर पे इतना कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की ड्रग्स देते हैं, बस उससे आपको कई बार ईचिंग होती है, कई बार वॉमिटिंग होती है, एसिडिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो मैंने ओवरऑल आपको बताया कि जब भी आप IVF कराते हैं तो आपका ऐसा कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी बॉडी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली वेट गेन, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, पेन या कॉन्स्टिपेशन, बस एक ही सिम्टम है OHSS, जो कि आजकल जो क्लिनिक है वो OHSS वाले क्लिनिक है ही नहीं, क्योंकि प्रिवेंट कर रहे हैं OHSS को। ऐसे प्रोटोकॉल आ गए हैं जो कि OHSS होता ही नहीं है उन प्रोटोकॉल में। अगर आपको बाई चांस होता भी है तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। तो IVF के कोई आपकी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि हमने 1 बार कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया है IVF, तो क्या इसका भी कोई असर पड़ेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो भी IVF के इंजेक्शंस लगे हैं आपको हर बार, वो केवल आपकी ओवरी पर ही इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, आपकी बॉडी पर नहीं। तो इसका आपकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपको IVF की दवाइयों से संबंधित या इंजेक्शन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।